सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th क्लास के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम बाध्यता के नियम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में परिभाषा जो भी दे रखी है परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन 1.1 1.2 पढ़ेंगे, फिर हम पहला अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़े होगा बाध्यता के नियम, 8th क्लास में पढ़े होगा बाध्यता नियम, जैसे अपन को दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाध्यता का नियम पहला टॉपिक। अब देखो बाध्यता नियम आप हमारे को अभाज्य संख्याओं के याद करने की जरूरत है। भाज्य संख्याओं के बाध्यता नियम याद करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि पहले आपकी कौन सी दो अभाज्य संख्या 2, तो 2 का बाध्यता नियम। अब 2 का बाध्यता नियम बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि देखो बोर्ड पर दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4 से 8, तो वह संख्या संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि कोई भी संख्या की इकाई है 0, 2, 4 से 8 और संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 इसका इकाई कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यह संख्या अपने 2 से विभाजित होगी। जैसा कि अपन एग्जांपल एक और ले लिया, जैसे कि 1518 इसका इकाई 8 दे रखा है, इसमें इकाई में आपको 8 इकाई दे रहा है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। आप और को भी मन से उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि यदि आपने 16246 इकाई कितना से दे रखा है, तो इसकी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसके बाद आगे देखो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 3, तो 3 का बाध्यता नियम। ये भी सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है। देखो वह संख्या दी गई संख्या का अंकों का योग करना है, अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो दी गई संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जाता है। जैसे अंकों का योग है तो उसमें 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में 3 का भाग जाएगा। इसके भी आप एग्जांपल देखो, जैसे बोले क्या करना है, दी गई संख्या का अंकों का योग करना है। जैसे अपन बड़ी संख्या ले ली 2127 ले, कितनी ले लिए 2127, तो संख्या के क्या करना है अंकों का योग करना है। क्या करना है योग करना है, तो योग करके देखो अंक के अंदर पहले 7 2 1 2 अंकों का योग करना, जोड़ो 2 + 1 + 2 + 7, तो जोड़ो 7 + 2 9 9 और 1 10 10 और 2 12। अब देखो 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, तो 2127 के अंदर भी 3 का भाग है जाएगा। तो देखो 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार 4 बार जा रहा है, तो इसके अंदर 3 का भाग है जाएगा। अब देखो आगे 5 का बाध्यता नियम आता है।
देखो 5 का भाजक नहीं कह रहा दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखो मंजिल पाने के लिए, संकल्प एक ही रखो मंजिल पाने के लिए। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 का भाजक में देखो इधर दी गई संख्या के इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी अपन को संख्या दे के संख्या का इकाई 0 या 5 दोनों में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन एग्जांपल देख लें, जैसे ले 1000। अब जो इसका इकाई कितना दे रखा है 0 दे रखा है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कि अपन ले लिया 1565, इसका इकाई कितना 5 दे रखा है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। और कोई भी आप मन से जितने उदाहरण ले सकते हो लो और इसको सॉल्व करो। देखो जिसका इकाई 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, जिसका इकाई 0 या 5 नहीं होगा उस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा। और जिसको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, कल की क्लास में समझा दूंगा। अब देखो आगे इससे भाज्य संख्या आ गई तो भाज्य संख्या की भाज्यता की नियम याद करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आगे 7, तो देखो 7 का भाज्यता अब देखो 7 का भाज्य करें दी गई संख्या के इकाई अंकों दोगुना करके शेष संख्या में से दी गई संख्या के इकाई को दोगुना कर शेष संख्या में से घटाने पर बची संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। देखो बोर्ड पर ध्यान दो, एग्जांपल देखो इसके। अब ये क्या कह रहा है, कोई मन संख्या दे रखी है, संख्या का इकाई का क्या करना है, डबल करना, दोगुना उसका डबल करना है। डबल करके जो शेष संख्या बचती है उसमें से घटाना है, और शेष संख्या बचती है उसके अंदर 7 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या के अंदर भी 7 का भाग जाएगा। जैसे कि अपन ले लिया एग्जांपल कितने, ये 243। इस इकाई क्या दे रखा बताओ भाई 3 का क्या करना, दोगुना करना। इसका दोगुना कितना होगा बताओ भाई 6, कितना होगा 6। इसका दोगुना करना, इकाई में क्या करना बताओ भाई दोगुना। तो इसके इकाई में दोगुना कितना होगा बताओ भाई। अब क्या है, दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या, अब देखो शेष संख्या कितनी बची बताओ भाई 24। 24 में से क्या करना बताओ घटाना, तो 24 में से 6 घटाओ कितना आगे बताओ भाई, 24 में से घटाओ कितना आगे 18। अब देखो 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 18 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, क्या ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है ना, तो दी गई संख्या के अंदर 27 के अंदर 7 का भाग नहीं जाता, तो दी गई संख्या के अंदर भी 7 का भाग है नहीं जाए, तो दो संख्या से संख्या भी 7 से विभाजित
नहीं होगी। और इसी देखो दूसरा एग्जांपल देखो 7 का भाग जा रहा है, जैसे कि अपन ले लिया 343, कितना ले लिया 343। अब इक्वे क्या देगा 3, 3 का क्या करो दोगुना करो तो इसका इक्वे का दोगुना कितना होगा 6। अब देखो शेष संख्या कितनी दे रखी है 37, 37 में से कितना घटाओगे 6, तो कितना आगे बताओ भाई 28। अब जब 28 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, ये संख्या 7 से विभाजित हो रही नहीं हो रही, तो इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, तो 343 के अंदर भी 7 का भाग है जाएगा। और भी आप एग्जांपल खूब देख सकते हो, जैसा कि आपने ले लिया कितना 1428। अब देखो इसका इकाइयों को दोगुना कर दो, शेष संख्या में से घटा दो, तो शेष संख्या बच रही है वो संख्या 7 से विभाजित हो रही है, तो 1428 के अंदर भी 7 का भाग जाएगा, विभाजित नहीं हो रही है तो संख्या में 7 का भाग है नहीं जाएगा। ये होगा 7 का भाग करना